हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 2025 के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर की बात करूं तो टोटल अगर पेपर हुए हैं वो है टोटल 57 पेपर हुए हैं, जिसमें से पेपर 1 से लेकर के पेपर 34 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 35। जो पेपर का डेट है वो है 28 अगस्त 2025। शिफ्ट 2 के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अगस्त 2025 के शिफ्ट 2 के पेपर को। अगेन बता दूं, अगर आप चाहते हो इसकी सारी की सारी जो भी मैं क्लासेस कर रहा हूं इसकी टेबल पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन, यानी एक तो प्रिंटेबल पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगा बाइलिंगुअल एज वेल एज पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रहा हूं। मेरे कराने का अप्रोच होता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो अप्रोच की पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर पे कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ये एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जैसे ही वहां से ज्वाइन करोगे तो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, एज वेल एज पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगेन दोबारा आप रिवीजन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया हमारे पास। कहा गया कि एवरेज वेट ऑफ गोपाल, अक्षय एंड अतुल का एवरेज वेट कितना है, इतना। एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय का कितना है, इतना। और एवरेज वेट है अक्षय और अतुल का कितना है, इतना। देन हमें अक्षय का क्या बताना है, वेट बताना है कि अक्षय का वेट कितना है। देखो ध्यान से, आपको कॉन्सेप्ट एक चीज पता है कि एवरेज में क्या जानते हो, सम जानते हो, क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। तो बताओ 3 पर्सन है, कौन कौन सा, गोपाल, अक्षय और अतुल। तो गोपाल प्लस अक्षय प्लस 80 मतलब अतुल, तीनों का सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर। 45 कितने पर्सन है, 3, तो इनटू 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया, 5 3 15 12 और 13, यानी 135 हो गया। अब कहा गया कि गोपाल और अक्षय का एवरेज कितना है, इतना, यानी गोपाल प्लस अक्षय इनका एवरेज कितना है 44, तो सम कितना होगा 44, कितने पर्सन है, 2 इंटू 2 यानी 88। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहा गया कि अक्षय और अतुल, अक्षय प्लस अतुल का सम कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज है 46, कितने पर्सन है, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई यानी 92। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या होगा, देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने से क्या मिलेगा, गोपाल प्लस अक्षय 2 बार आ गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ अक्षय प्लस अतुल। और इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो देखो ध्यान से, गोपाल वाले से गोपाल कैंसिल, एक अक्षय से एक अक्षय कैंसिल, एक अतुल से एक अतुल कैंसिल। देखो ध्यान से, गोपाल अक्षय अतुल कैंसिल, एक अतुल अभी भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, यानी अतुल आ गया। हमने क्या किया, इन दोनों का सम किया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो पहले ऐड कर लो, तो देखो ध्यान से, ऐड करोगे इन दोनों को, देखो समझाने की डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना हो गया 180। 180 में से हमें माइनस करना है 135, तो अक्षय का हमारा मिल जाएगा वेट कितना है, देखो ध्यान से 45 आ जाएगा। तो अक्षय का वेट कितना है 45 केजी। इस तरह से हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं। एग्जाम में ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, एग्जाम में सबसे पहले देखो 3 पर्सन है तो तीनों का एवरेज दे रखा है, तो सम कितना होगा 45 इंटू 3, राइट। आगे बढ़ो, गोपाल और अक्षय का दे रखा है 44, तो इसको क्या लिखूंगा 44 इंटू 2। आगे इसका अक्षय और अतुल का दे रखा है 46, तो क्या लिखूंगा 46 इंटू 2। हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 88 प्लस 92 यानी कितना हो जाएगा 180, और माइनस 45 इंटू 3 135, 135 माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 45। तो एग्जाम में सिर्फ हम ये करके आंसर तक पहुंचेंगे, एग्जाम में सिर्फ हम इतना करेंगे, ठीक है, मैं समझा, हाईलाइट कर दे रहा हूं। एग्जाम में हमें जो करना है वो सिर्फ इतना करना है, समझाने के लिए, बिकॉज ऑफ वीडियो सॉल्यूशन है तो हर पर्सन को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये किया, राइट। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, देखो ध्यान से क्या कहा गया है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू, इतना, इसमें कौन सी छोटी संख्या ऐड की जाए सो डेट द सम इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 24, तो 24 से डिवाइड हो जाए। अब पहले बताओ, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं। सबसे छोटी संख्या 17 है,
17 ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो, यहां पे वहां का यूनिट डिजिट 8, यहां का यूनिट डिजिट 7, जोड़ोगे तो 8 7 15, यूनिट डिजिट 5। क्या कभी भी 24 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 24 का एक फैक्टर क्या है? एक फैक्टर 2 भी है, 2 के लिए यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, ऑड है, काम खत्म, राइट। तो ऐसे हम गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं। तो ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 की बात करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से, 74978 है, इसमें मेरे को 22 ऐड करूंगा तो कितना होगा? देखो ध्यान से, 00075 हो गया। क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है? तो हां जी हो रहा है। कैसे? 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैंने ब्रेक कर दिया 3 इंटू 8, यानी ये जो नंबर 3 से डिवाइड हो और जो नंबर 8 से डिवाइड हो वो क्या होगा? 24 से डिवाइड होगा। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए क्या होता है डिजिबिलिटी रूल की, लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, या अगर लास्ट में 3 जीरो भी है तो भी वो 8 से डिवाइड होगा। तो देखो लास्ट में 3 जीरो, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी। क्यों? 3 से डायरेक्टली भाग करके देख लो, 25 3 75। वैसे भी 3 के लिए क्या जानते हो? सम ऑफ डिजिट 7 5 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 24 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए आ गया, आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं थी, राइट। इस तरह से हम इजिली कर लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहा गया है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली करो। 8 का स्क्वायर 64 प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, सिर्फ 9 निकलेगा बाहर, माइनस 4 इंटू ये कितना बाहर निकलेगा? 25 का 5 माइनस 14। अब देखो ध्यान से, 64 प्लस 9 कितना हो गया? 73 माइनस 20 और 14, यहां पे 73 माइनस ये कितना हो गया? 34, यानी कितना हो जाएगा? 39 आ जाएगा माइनस करने पे, तो ये आपका आंसर हो गया 39। चेक कर लो, इजिली क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए नंबर इंक्रीजेज बाई 80% गिव्स इतना, देन नंबर बताना है। बताओ, देखो सबसे पहले कोई नंबर मान लेता हूं n है, 80% इंक्रीज, जब भी परसेंटेज में इंक्रीज होता 100 प्लस करते हैं, तो 100 प्लस 80 यानी 180% हो गया। और वो नंबर कितना हो गया? गिव्स कितना दे रहा है? 2520, 2520। सोल्व कर लो, काम बन जाएगा। देखो कैसे सोल्व करोगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 से 9 दूनी 18, 9 आठे 72, 2 से काटोगे 14 यानी 140। तो नंबर कितना हो गया? 140 इंटू ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, डेट मीन्स 1400। 1400 कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, इजिली क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो पहले देखो ध्यान से, हमारे पास ये पहला ये दे रखा है, तो पहले एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है कि उसको प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर देना। तो देखो ध्यान से, ये क्या 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया। जैसे देखो ए पे पावर बी और इस पे पावर सी करना है, तो क्या होता है? ए पे पावर बी इंटू सी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 हो गया। इंटू इस 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। एक चीज ये याद रखना, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ए स्क्वायर, देखो ए पे पावर एन इंटू बी पे पावर एन रहे तो इसको एक साथ ए बी पे पावर एन लिख सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। 6 को लिखा 2 इंटू 3, दोनों को अलग अलग पावर में ब्रेक कर दिया, इंटू 15, 15 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5। हाँ जी, अब ये फाइनली जो पहला यहां से यहां तक ये क्या आया? देखो ध्यान से, 2 पे पावर 6 और 2 8 इंटू 3 पे पावर यहां पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 पे 3 पे पावर 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू 5 पे पावर 1। ये पहला हमारा आ गया, पहला जो हमने निकाल दिया। अब उसी तरह से दूसरे को हमें डील करना पड़ेगा। दूसरे को देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2 पे पावर कितना? 2 इंटू 2 4 हो गया। आगे 15 का मतलब 3 इंटू 5 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 19 को ऐसे ही रहने दो। अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, ये तो यही रह जाएगा ना, 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 19। ये हमारा दूसरा रहा। तीसरे को फिर डील करते हैं। तीसरे को देखो ध्यान से, तीसरा यहां पे है
दूसरा यहां से यहां तक था, तीसरा ये है। 6 का मतलब 2 इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, राइट, इंटू 15 का मतलब 3 इंटू 5 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, 2 का क्यूब तो ऐसे ही रहेगा 2 का क्यूब इंटू ये कितना रहा 3 का, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 3 पे पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के पावर में हम ब्रेक कर देते हैं, जो हमने सभी को ब्रेक कर दिया। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने नया भी फॉर्म हो तो गलत ना हो। अब इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें लेना है एलसीएम। पहला हमारा रूल होता है कि प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करना, जो हमने कर दिया। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के पावर में ब्रेक करना। अब एलसीएम में क्या लेते हैं, जो पहले कॉमन है, चाहे वो एक में हो चाहे तीनों में हो या दो में ही हो, लेकिन कॉमन लेते हैं उसका हाईएस्ट पावर। तो देखो ध्यान से, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 4, 2 का क्यूब, हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 8, तो 2 पे पावर 8 होगा। तो ऑप्शन भी देखा करो, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8, लेकिन 4 का स्क्वायर गलत, 2 पे पावर 8, ये 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब 3 का देखो ध्यान से, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर 5, हाईएस्ट पावर क्या है 3 पे पावर 5। तो देखो ध्यान से, 3 पे पावर 5 यहां नहीं है, ये गलत हो गया। अब आ जाओ 3 पे पावर 5 के बाद अब 5 का पावर देखो, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, हाईएस्ट पावर 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 2 होना चाहिए। यहां पे 5 पे पावर 3 है, गलत हो गया, तो 5 पे पावर 2 यही रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे फिर भी वेरीफाई करा देता हूं, देखो ध्यान से, 19 यहां नहीं है, लेकिन यहां पे 19 पे पावर 1, 19 पे पावर 2, चाहे तीनों में कॉमन हो और चाहे ना हो, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 19 का स्क्वायर भी तो शामिल होगा। तो ये हमारा फाइनल होगा एलसीएम। साथ ही साथ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखा दिया, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओ। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ग्रेटर देन द एक्सटीरियर एंगल बाई इतना। एक इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से कितना ज्यादा है 144। मोर और लेस का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेते हैं। कौन ज्यादा है, बड़ा है इंटीरियर एंगल। आगे एक रिजल्ट जानते हो, रिजल्ट क्या जानते हो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये मैं कई बार बता चुका हूं, ये फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन का, तो उस फॉर्मूले को लिखो यहां पे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। हमें चाहिए हाउ मेनी साइड ऑफ द पॉलीगन हैव, नंबर ऑफ साइड आपको पता है क्या होता है 360 डिग्री बाई ईच, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला अगर पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे। देखो कैसे, यहां से मैं ई की वैल्यू निकाल दूं एक्सटीरियर एंगल, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, माइनस करने से क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ई प्लस ई यानी 2e हो जाएगा, इक्वल टू 180 माइनस 144 यानी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो ई की वैल्यू कितनी, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 36, काटोगे 2 से तो कितना आ गया 18 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल मिल गया हमारे पास 18 डिग्री। तो हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है, वो क्या होता है 360 डिग्री बाई अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो वाला फॉर्मूला जो मैंने यहां पे डिस्कस किया हूं। चलो सोल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी नंबर ऑफ साइड कितना आ जाएगा 20। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं। मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, पाइप पी कैन फिल 5/7 पार्ट इन 30 आवर। तो मैंने क्या बताया था, इसको काटो 5 से 6, 7 इंटू 6 42, यानी पाइप पी जो है 42 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। आगे पाइप क्यू 4/7 पार्ट इन 12 आवर, तो 4 से काटोगे इसको तो 3 बार में, और 7 इंटू 3 21, तो पाइप क्यू कितना हो गया 21। इसको मैं हटा रहा हूं, समझाने के लिए बताया था सिर्फ। आगे बढ़ते, P एंड Q जो है ओपन केप्ट, यानी P एंड Q वर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर, 7 घंटे के लिए खोला जा रहा है। देन बोथ वेयर क्लोज, फिर दोनों को क्लोज कर दिया गया। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लिखाते हैं एलसीएम। तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा टंकी का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 42 ही होगा।
अब बताओ इफिशियंसी निकाल दो, तो 42 को 42 से भाग करोगे 1, 42 को 21 से भाग करोगे 2, दोनों की मिला के इफिशियंसी 2 और 1 3, क्योंकि दोनों को एक साथ ओपन किया गया है 7 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 7 घंटे में कितना बढ़ेंगे 3 इंटू 7 यानी 21 यूनिट ये क्या करेंगे पानी को भरेंगे, पानी भरेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन पे पढ़ो। देन बोथ वेयर क्लोज्ड कर दिया गया, उसके बाद पानी भर लिए 21 यूनिट, उनको क्लोज कर दिया गया। पाइप आर एलोन वाज देन ओपन एंड इट एम्प्टी द वाटर इन द टैंक इन 9 आवर। जो भी पानी टंकी में भरा है उसको एक आर जो है वो क्या कर रहा है 9 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो बताओ टंकी में पानी कितना भरा है 21 यूनिट, इसी पानी को कौन खाली कर रहा है भाई आर, क्योंकि टंकी में जो पानी भरा है, देखो कहा गया है वाटर इन द टैंक, जो टंकी में पानी है उसको खाली कर रहा है आर, तो आर की इफिशियंसी कितनी होगी 21 यूनिट खाली करना है कितना 9 के हिसाब से, तो ये आर की इफिशियंसी आ गई। और इफिशियंसी क्यों होगी इसकी निगेटिव, क्यों निगेटिव होगी बिकॉज ये खाली करने वाला है ना। तो देखो ध्यान से 3 3 जा 3 से 7 यानी -7/3 आ गया इसकी इफिशियंसी। क्यों निगेटिव, क्योंकि ये खाली करने वाला है। आगे पाइप पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो तीनों को मिला के इफिशियंसी पी प्लस क्यू प्लस आर की मिला के इफिशियंसी पहले निकालो। तो पी प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी है 3 माइनस आर की इफिशियंसी -7/3, इसीलिए यानी कितना हो गया 9 - 7 यानी 2/3। इफिशियंसी दोनों की मिलाकर तीनों की मिलाकर के 2/3। हमें टाइम कितना लगेगा टंकी को क्या करने में भरने में, तीनों एक साथ ओपन हो जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। टंकी की कैपेसिटी कितनी है 42, उसकी इफिशियंसी से भाग कर लो, 2/3 से भाग करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से काटोगे 21 इंटू 3 यानी 63, तो 63 आवर लगेगा टंकी को भरने में। मजा आ गया क्वेश्चन करके। अगर आपने कल का भी सेशन देखा होगा तो इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा चेंज आज देखने को मिला है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से हमने सोल्व कर लिया। कॉन्सेप्ट हमारा वहीं का रहेगा जो मैं आपको सिखाता हूं हमेशा, कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स कितना रटोगे, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज कितना भी घुमा भी देगा तो भी आप बना लोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अंशुमन और कुणाल हैं जो टुगेदर इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर के 48,300 रुपए बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में टोटल प्रॉफिट कितना है 14,000। कुणाल का शेयर कितना है 6,000 रुपया था। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में कितना डिफरेंस हुआ देखो ध्यान से। सबसे पहले कुणाल का प्रॉफिट, कुणाल को कितना हिस्सा मिल रहा है, कुणाल का हिस्सा है भाई 6,000 रुपया, कुणाल को 6,000 रुपया मिला। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 14,000, तो बताओ अंशुमन का को कितना मिलेगा 14,000 माइनस 6,000 यानी 8,000। पहले इनका रेशियो निकालो प्रॉफिट का, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से 3, 2 से 4, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया किसका कुणाल और अंशुमन की। बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड दोनों के लिए, टाइम पीरियड दोनों के लिए एक ही साल बोली गई है। टाइम पीरियड अगर दोनों के लिए सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो, यानी यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते, बताओ टोटल मिला के 4 3 और 4 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल 48,300। हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितने यूनिट है इन दोनों का 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 7 से काटोगे 7 6 42, 7 9 63, इतना आ जाएगा, यानी कितना डिफरेंस कितना रहा इतना रुपीज रहा। बन गया क्वेश्चन आसानी से, बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दोगे नहीं क्या कर दोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, तो 8x² माइनस 7x प्लस से इसका मल्टीप्लाई करोगे 7x² माइनस 35 प्लस 14, 8 और 7 15x² माइनस 7x, इसको करोगे तो माइनस 21, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, जिसमें मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा।
15x² माइनस 71 7x माइनस 21। अब देखो ध्यान से, यहां पे डाटा कुछ ना कुछ मिस्टेक है, दो ऑप्शन में सेम डाटा दे दिया गया ना, देखो रुक जाओ, दो ऑप्शन में सेम डाटा दे दिया गया ना, ये तो ये टाइपिंग एरर है, बस यहां पे पॉजिटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव कर लो, यहां पे भी पॉजिटिव कर लो, तो ऑप्शन बी करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन गड़बड़ दिया गया था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आंसर पकड़ना है बस। नेक्स्ट, ये टाइपिस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, यस जो है ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर इतना घंटे पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट इतना किलोमीटर 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एंड नेक्स्ट इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताना है फॉर द होल जर्नी, पूरी जर्नी का। तो एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ये आप निकाल लोगे आसानी से कर लोगे। चलो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ऐड करो, यानी 152 पहले जा रहा था, उसके बाद कितना गया है 189 डिस्टेंस कवर अप किया है, तीसरा 375 कवर अप किया है, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम, टाइम आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस को स्पीड से भाग करोगे, ये कितनी टाइम्स में चला जाएगा, 4 बार में, तो पहला टाइम लगा 4 घंटा। दूसरे वाले केस में इसको भाग करोगे 63 से, तो कितनी बार में, 3 बार में, तो +3। तीसरे वाले का टाइम कितना लगेगा, इसको इससे भाग करोगे तो 5 बार में। हाँ जी, बस इसी को सोल्व करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं, 9 5 14 2 16 हो गया, ठीक है, 7 1 8 8 16 16 5 21 कैरी हो गया 2, 3 2 5 1 6 1 7 716 अपॉन 4 3 7 5 12। अब देखो ध्यान से, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से या 4 से, 4 से काट लो 3 बार में, 4 से 4 इकाई 4, 4 7 28, 4 9 36, 3 से भाग करोगे, 3 5 15, 3 9 27, राइट, तो 59 पॉइंट समथिंग। देखो ध्यान से, 3 5 15, 3 9 27, 20 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी 59.67 नियर अबाउट आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे क्या दिया गया है, कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एंड 9 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, इतना। मान लेता हूं कि एक पेन का कॉस्ट कितना है x और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, तो मैंने मान लिया y। तो 9 पेन खरीदा 9x प्लस 9 पेंसिल यानी 9y, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 252, राइट। अब 9 से कैंसिल हो रहा है तो 9 से काट दो, देखो ध्यान से, 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 8 72, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन कहेगा उसको सोल्व करो। क्या कहा गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन डिक्रीजेज बाई 1 रुपीज, एक पेन का कॉस्ट 1 रुपया डिक्रीज हो जाए, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज इंक्रीज बाई 3 रुपीज। देखो एक पेन का कॉस्ट है x, कितना डिक्रीज हुआ x -1, एक पेन का पेंसिल का कॉस्ट है y, कितना इंक्रीज हुआ 3, तो +3। देन कॉस्ट ऑफ 13 पेन एंड 3 पेंसिल इज 100। 13 पेन यानी एक पेन का इतना कॉस्ट, तो 13 पेन का इतना, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है इतना, तो 3 पेंसिल है तो इंटू 3, और दोनों का मिलाकर के टोटल कॉस्ट कितना लगा है 100 रुपीज, 100। आगे अब जो हमें बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स एंड 19 पेंसिल। 10 पेन यानी 10x प्लस 19 पेंसिल या 19y, इसी की वैल्यू बतानी है हमें फाइनल। x और y यहां से निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, यहां मल्टीप्लाई कर लो, 13x माइनस 13 प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 100। अब देखो ध्यान से, 13x प्लस 3y, ये माइनस करोगे तो कितना हो गया, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, 104। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, चलो ये रहा हमारे पास इतना,
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से देखना। मैं करने जा रहा हूं इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 का, और इसमें से इसको माइनस करा देता हूं। हम क्या करेंगे, y को कैंसिल करेंगे, 3y यहां पे भी 3y माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे रहा 13x, ये माइनस करोगे -3x, 3y प्लस का माइनस का कैंसिल, यहां पे कितना हो गया 104 माइनस 28 कितना हो जाएगा 84, यही रहा। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। हाँ जी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x आ गया 2। अगर x 2 आ गया तो y कहीं से निकाल लो, यहां से निकाल दो। अगर x 2 है तो y कितना होना चाहिए 26, तभी तो 28 होगा, यानी y कितना आ जाएगा 26, y आ गया हमारे पास 26। अब देखो ध्यान से, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 26, ये कितना हो गया 20 प्लस 19 छाके 114 कैरी हो गया 11, 19 दूनी 38, 38 एक 39, 39 और 10 49, ऐड करोगे तो 4, 49 और 2 51, 514 आ जाएगा। देखो ध्यान से कौन सा आंसर है 514, मजा से बन गया। यानी दो इक्वेशन, दो कंडीशन, दोनों को सोल्व कर दोगे क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूं स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, यानी स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन तैयार कर दिया। नेक्स्ट, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमें जाना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सोल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सोल्व करोगे तो कितना होगा, देखो ये -2 हो गया, -2 इंटू 8 माइनस का 16, 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 यानी 1, और इधर कितना है 428, 428 को भाग करना है 1 से, 428 बाई 1 यानी डिटरमिनेंट कितना होगा 428 आपका राइट आंसर होगा। ये तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। नेक्स्ट में आ जाओ, सम ऑफ टू नंबर इज 128, दो नंबर का सम इतना है एंड एलसीएम कितना है इतना है, देन व्हाट आर द टू नंबर, दो नंबर क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को ना हम कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, दो नंबर का सम इतना है, एलसीएम इतना है, गो थ्रू ऑप्शन जाओ। देखो ध्यान से, पहली बात इनका सम कितना है भाई 121 सम तो है, लेकिन एलसीएम 81 और 40 का एलसीएम कितना आना चाहिए, आना चाहिए 264। क्या आ रहा है, देखो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 81, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 40 मल्टीप्लाई, क्या इतना बड़ा आ जाएगा 3200 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आना चाहिए हमारे पास कितना एलसीएम 264। आ जाओ इसमें आ जाओ, इसका सम भी कितना है 121, हाँ जी ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। एलसीएम कितना होगा 86 35 का, तो एलसीएम कितना होगा 86, बड़ा नंबर है पकड़ लो। 35 में इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं तो मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, ये भी नहीं आ सकता उतना छोटा। अब आ जाओ 80, इन दोनों को ऐड करोगे सम तो आ गया 21, सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन एलसीएम 88 और 33 का एलसीएम कैसे निकालोगे, बड़ा नंबर पहले लिख लो, काम हो गया इसका खत्म। अब आ जाओ 33 का मतलब क्या 3 इंटू 11, 11 ऑलरेडी इसमें है, 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा 264 मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन जाओ, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज इतना रुपीज एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे एनुअली, फाइंड द सम। बहुत सारे लोग क्वेश्चन को देख कर घबरा जाते हैं, हम उतने ही सिंपल अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करेंगे। देखो ध्यान से, लेट सपोज प्रिंसिपल कितना है 100, 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 100 का 10% 10, 10 का इंटरेस्ट बना तो बन कितना गया 110। आगे ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, फिर नेक्स्ट फिर 10% लगेगा तो इसका 10%, 110 का 10% 11, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा 121। ये देखो ध्यान से, ये रहा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11, देखो ध्यान से 11 यूनिट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 11, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1760, तो 11 यूनिट की वैल्यू 1760। हमें निकालना क्या है सम, यानी प्रिंसिपल 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई, 11 से 11 कहीं गया 11 छके 66, यानी कितना हो जाएगा 16,000 आ जाएगा प्रिंसिपल। देखो मजा से बना लिए हम लोग, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं। तो बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं,
उतना ही इजीएस्ट सॉल्यूशन है यार। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इजी सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, यानी एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है। ए डीलर है वांट्स टू मेक 20% प्रॉफिट ऑन ए स्मार्टफोन वॉच दैट कॉस्ट इज इतना, यानी जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना रुपए, 1575 रुपया है। टू अट्रैक्ट कस्टमर ही प्लान टू ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने मार्क प्राइस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। अब आगे पढ़ो, व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट द स्मार्ट वॉच टू अचीव द डिजायर प्रॉफिट। वो कितना मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस कितना रखे ताकि उसको जो प्रॉफिट लेना था 20% का वो मिल जाए। याद रखना, जब भी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो हमने बताया कि सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैंने कई बार बता चुका हूं, जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो, ठीक है, कोई एक दिया जाए और दूसरा डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, तो हमेशा सीपी और एमपी का रेशियो लगाते हैं। सीपी वाले सेट केस में डिस्काउंट लिखते हैं, तो 10% का डिस्काउंट तो 100 माइनस 10 यानी 90। एमपी वाले साइड प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेंगे, 20% का प्रॉफिट तो 100 प्लस 20 यानी 120। ये रेशियो आ गया सीपी एमपी का, हम डायरेक्ट लिखते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं। अब देखो ध्यान से, 30 से काट लो, 30 तिया 90, 30 चौके 120, रुको, 30 तिया 90, 30 चौके 120, यानी हमें सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्टली मिल गया, डायरेक्टली मिल गया ना। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस दिया गया था, मार्क प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1775। मार्क प्राइस 4 यूनिट की वैल्यू, इसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस बोल लो या इसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है, यानी सिंपल अंकित मूल्य। 3 से काटोगे, 3 5 15, 25 तिया 75, मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौके 100, 5 चौके 20 और 21, 2100 आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस कितना था हमारा, 2100। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम, प्रिंसिपल दे रखा है 400, इज बोरोड फॉर इतना ईयर एट 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ, एक साल पर एनम का मतलब क्या है, एक साल, एक साल का इंटरेस्ट कितना है 20%, तो सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, कितना साल के लिए 4.5, 4.5 का मतलब कितना हो गया 9/2, एक साल का 20% इंटरेस्ट तो 9/2 साल का इतना, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो गया 90%। 90% किसका 90%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 400, 400 का 90% निकाल दो, 90% मतलब 90/100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौके 36 यानी 360 रुपया रहा सिंपल इंटरेस्ट। मजा आ गया क्वेश्चन करके। अगर इस तरह से, ये तो परसेंटेज मेथड बता दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो ना, PRT/100। जब याद रखना रेट किसमें हो, परसेंट पर एनम हो, पर एनम गिवन हो तब, यानी एक साल का गिवन हो तो डायरेक्टली ये लगा दो। अब जैसे देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, टाइम पीरियड कितना है 4.5, डिवाइड बाई 100 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, ऐसे कर लिया करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 चौक, ऐसे मत करो, मल्टीप्लाई करोगे 45 दूनी 90, एक जीरो से ये 90 हो गया 90, डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, यहां पे बचा 4, मल्टीप्लाई कर दोगे 360। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला मेथड सिखा दिया और मैंने यहां पे बताया हूं परसेंटेज मेथड, एज यू कंफर्टेबल, जिसमें आप फील करते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, द एज ऑफ फादर वाज 34 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज सन। देखो कैसे मजा से क्वेश्चन बनाओगे, जितना जो डिफिकल्ट लगता है उतना ही मैं आपको आसान कर दूंगा। देखो ध्यान से कैसे, लेट सपोज फादर का प्रेजेंट एज एफ और सन का प्रेजेंट एज एस। 6 साल पहले फादर 6 कम होगा, सन 6 साल छोटा होगा, यानी सन कम होगा। प्रेजेंट एज हमने फादर का एफ माना है और सन का प्रेजेंट एज माना है एस। आगे 6 साल पहले तो फादर 6 कम, सन 6 कम। 6 साल पहले क्या कहा जाएगा, फादर जो है 34 साल ज्यादा है, 2 गुना अपने सन के 2 गुना से, सन का क्या करना है 2 गुना, उससे फादर का एज 34 साल ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 34 साल।
और डिफरेंस हमेशा लेते हैं बड़े में से छोटा। अब आगे इसको सोल्व कर लें। f माइनस 6 माइनस 2s प्लस 6 दूनी 12 इक्वल टू 34, यही रहा। अब देखो ध्यान से, f माइनस 2s, ये इसको करोगे तो प्लस का 6, भाई माइनस 6 प्लस 12 प्लस का 6, इधर जाएगा तो माइनस 6, 34 माइनस 6 यानी 28, यानी हमारा पहला इक्वेशन ये रहा। मजा आ गया? क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने साल बाद, फ्रॉम नाउ, अब से, फादर बी ट्वाइस द सन। देखो ध्यान से, फादर का प्रेजेंट एज एफ था, सन का एस, कितने साल बाद, मान लेता हूं एक्स साल बाद फादर कितने का आएगा, एफ प्लस एक्स, सन कितने का होगा, एक्स प्लस एक्स, यानी यही एक्स बताना है। और क्या कहा जा रहा है कि फादर जो होगा सन का ट्वाइस हो जाएगा, फादर जो है सन का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, कितने साल बाद, तो हमने बोला कि एक्स साल बाद, यानी यही एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो ध्यान से, एफ प्लस एक्स इक्वल टू 2s प्लस 2x, इधर लेके आओगे तो f माइनस 2s, इधर लेके जाओगे x को तो 2x माइनस x, और f माइनस 2s कितना है 28, ये दे रखा है 28 इक्वल टू x, यानी कितने साल बाद, 28 साल बाद। मजा आ गया क्वेश्चन करके? तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देख रहे हो क्वेश्चन कैसे हमने निकाला, 1 मिनट, कैमरा में फ्लक्चुएशन आ गया। एक्चुअल में क्या है ना, लाइट आजकल पता नहीं क्यों डिस्टर्ब चल रहा है थोड़ा सा, बस वेट कीजिएगा थोड़ा देर, हम सोल्व कर लेंगे प्रॉब्लम। अब आ जाना चाहिए सही से सिग्नल, बस फ्यू मिनट वेट। चलिए सिग्नल आ गया। एक्चुअल क्या है ना, लाइन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो कैमरे में इसमें क्या है फॉल्ट की, कैमरा है बहुत अच्छा बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन लाइन में होता है ना, तो इसमें क्या हो जाता है कि वो प्रीसेट मोड पे चला जाता है, यानी थोड़ा सा वो फिर अगेन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक मैंने समझा दिया था ऑलरेडी, उसके बाद ही फ्लक्चुएशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ट्रीगो के क्वेश्चन। ट्रीगो के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया हूं ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला मैंने बेसिक सा आपको तो होना चाहिए पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब जैसे देखो ध्यान से, यहां पे ये दिया गया है तो पहले मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इस पे पावर स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए इस पे पावर स्क्वायर। तो इसको अब देखो डायरेक्ट लिखूंगा, एक बार लिखूंगा क्या, साइन ए ये है ये बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एक बार लिखोगे क्या ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, राइट। सिर्फ हम इतनी वाले को लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 इंटू समथिंग ये रहा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। समझाने के लिए कर रहा हूं, यानी हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे ये, क्या हमें इतना करने की जरूरत थी क्या एग्जाम में, नहीं। देखो कैसे करेंगे, क्या हमें इतना करने की जरूरत थी एग्जाम में, नहीं, ये सारी चीजें समझाने के लिए है। देखो कैसे करोगे, पावर 4 है तो एक बार क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट होता है 1, एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहां पे क्या है प्लस का 1 आगे अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे में देखो ध्यान से, नीचे में एलसीएम लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, यहां पे देखो ध्यान से टेन स्क्वायर ए रहेगा, यहां पे क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से अब कैसे कैसे करोगे, देखो कैसे कैसे करोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो ध्यान से भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो नहीं पता है तो याद रख लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई देखो इसको इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए, और ये टेन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब अपोजिट होते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा 1। देखो ध्यान से, अब क्या रहा 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो पावर ऐड हो जाएगा तो साइन 4a बन गया। तो सिर्फ ये एग्जाम में इतना ही स्टेप्स करना है, एग्जाम में सिर्फ इतना, वो सारी चीजें समझाने के लिए थी कि ये वाला चीज यहां पे आएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे, ये लिखेंगे नहीं, एग्जाम में करना है ये डायरेक्ट। और डायरेक्ट कैसे किया गया है आपके सामने मैंने बताया हूं। नेक्स्ट में आ जाओ। पाइप ए जो है टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 21 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है 15 घंटे में भर सकता है। देन टाइम टेकन बाय टू फिल द सेम टैंक इफ ऑपरेट टुगेदर, एक साथ तीनों खोले कितना घंटा लगेगा टाइम पानी को भरने में टंकी को। देखो बहुत सारे लोग, मेरे को याद है जब एग्जाम चल रहा था ना, तो मैंने आरआर देखो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जब ऑन गोइंग चल रहा था, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा था, तब मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 47 पेपर बिफोर एग्जामिनेशन कंप्लीट करा दिया था। तो उस टाइम पे मैं बोल रहा था कि पेपर उसी पैटर्न पे आएगा। तो स्टूडेंट्स का क्या कहना था, जो लोग देख करके आ रहे थे सर पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, और टफ नहीं थे, ये बेसिक क्वेश्चन है, करेंगे डाटा ऐसा दे रहा है जो कैलकुलेशन बन जा रही है। डेफिनेटली है 16, 21 और 15 का एलसीएम लोगे तो डिफिकल्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर एलसीएम निकालने का वे पता है अच्छे से, फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। जैसे आपके सामने दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, आप भी करना शुरू कर दोगे। देखो पाइप ए जो है किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 21 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है 15 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते कैसे हैं, इन तीनों का एलसीएम अलग से निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करो। देखो ध्यान से, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है 21, 21 का रोल हो गया खत्म। अब 15 में 3 इंटू 5, यहां पे 3 ऑलरेडी शामिल है, 5 बचा 5। 16 में कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, 16 और इनमें नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई, जो कुछ भी कॉमन नहीं आता वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो हमारा ये रहा टोटल एलसीएम निकाल दिए। अब बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हम नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब उसके बाद भी देखो कैसे फास्ट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसको 16 से भाग करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, 21 इंटू 5 105। अब देखो ध्यान से, 21 को 21 से काट दिया तो 16 इंटू 5 80 हो गया। अब 15 को काटेंगे, देखो 5 से 3 बार में 3 से 7, 7 इंटू 16, 16 7 112। बताओ कोई प्रॉब्लम, क्या मैंने अपने से लिखा, हर कुछ तो बता के लिखा। अब देखो ध्यान से, ऐड करोगे तीनों की इफिशियंसी, 5 2 7 हो गया, 8 1 9, 1 1 2, इतना रहा 297 इफिशियंसी आ गया। अब हमें टाइम बताना है, तो टाइम के लिए क्या करते हो, टोटल कैपेसिटी यानी 21 इंटू 5 इंटू 16 अपॉन तीनों की मिला के इफिशियंसी 297। अब इसमें भी लोग प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, सर नहीं, देखो क्या कोई कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, इतनी डिफिकल्ट नहीं करनी पड़ी ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको समझना जरूरी है। चलिए अब देखिए ध्यान से, 9 7 16 2 18, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 7 बार में 3 से 3 9 27, 3 9 27। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 16 5 80, 80 7 8 7 56, 560 बाई 99। अब 99 का भाग करना आसान है, कैसे कितनी बार में जाएगा, देखो 9 7 63, 7 पहला नहीं हो सकता, गलत। 9 8, जब 7 ही नहीं होगा तो 8 हो सकता है क्या, नहीं, जब 7 बार में ही नहीं जा सकता। 6 बार में जाएगा क्या, 9 छके 54, 9 छके 54, 54 और 5 69 हो जाए, 59 हो जाएगा, 6 बार में भी नहीं जाएगा। पहला नंबर 5 से ही स्टार्ट होगा, 99 का भाग करोगे, 99 का भाग करोगे 560 में, पहला नंबर 5 से स्टार्ट होगा, 9 5 45, 9 5 45 और 5 50, यानी कितना हो जाएगा 55 बचेगा, यानी 5 से पहला स्टार्ट होगा। तो 5 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, यही है, राइट। 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, तो ये कितना होगा 65 होगा।
तो ये 5 बचा यहाँ पे, 65 इसका रिमाइंडर ऑन बाई 99। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, यूनिट पहला स्टार्टिंग 5 से हो रहा है, आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपके सामने क्या इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, इतनी आपके अंदर एबिलिटी आ जानी चाहिए। इतने मैंने पेपर करा दिए यार, 47 पेपर ग्रेजुएट लेवल के सोल्व कराए, एक एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया, एक एक पेपर, एक एक लाइन लिख करके। अब मैंने अगर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात बोली जाए तो 57 पेपर में से 35वां पेपर चल रहा है, यानी 35 पेपर हम डील करने जा रहे हैं। तो 34 पेपर तक अब तक कंप्लीट हो चुका है, तो अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, 5 क्यूब, प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, इतना, आर ज्वाइंट इनटू फॉर्म क्या करना है, हमें फॉर्म किया गया है क्यूबॉइड। देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब बताओ वॉल्यूम क्यूब का कितना दे रखा है, 5.2, 1 2 3। वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब, इसको लिख सकता हूं 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब ये है तो 80 का क्यूब, तो साइड मिल गया कितना 80। हाँ जी, ये प्रत्येक साइड, ईच साइड, क्योंकि प्रत्येक वॉल्यूम था, ये प्रत्येक का वॉल्यूम था, प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम। अब देखो ध्यान से, जब हम इंड टू इंड ज्वाइन करके क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं तो मैंने बताया था कि लेंथ सिर्फ बढ़ता है, ब्रेड्थ और हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ब्रेड्थ और हाइट कितना रहेगा, जितना क्यूब की साइड है, यानी 80 80, लेकिन लेंथ कितना बढ़ता है, जितने क्यूब को जोड़ोगे। 5 क्यूब को जोड़ोगे तो 5 इंटू ए, 6 क्यूब को जोड़ते 6 इंटू ए, 5 क्यूब को जोड़ोगे तो 5 इंटू ए कितना, यानी साइड 80, यानी कितना हो गया 400। और आपको पता है क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड यानी हिंदी में बोलते हैं जिसको घनाभ। क्यूबॉइड का अगर मैं बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखो ध्यान से, 2 इंटू एल प्लस बी, 400 प्लस 80 यानी 480 इंटू हाइट कितना है 80। इसी को सोल्व करना है। सोल्व नहीं कर लोगे क्या, देखो कर लोगे कैसे, देखो लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो आएगा ही, यूनिट डिजिट पे पकड़ो, 8 9 64 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8, लास्ट में 800 आना चाहिए, लास्ट में 800 आना चाहिए। हम पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, राइट। ये होता है अप्रोच, एग्जाम अप्रोच की, कैसे ऑप्शन तक पहुंचना है, वो भी राइट एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, मार्क्स दिया गया है 10 स्टूडेंट्स का, इतना 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 इतना। मोड बताना है, मोड ऑफ द डाटा। मोड का मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करे वही मोड कहलाता है। पहली ऑप्शन में देखो 19 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स। 20 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक भी बार नहीं, 0 टाइम्स। 15 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। और 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, ये, तो मोड कितना हो जाएगा 19। इस तरह से हम आसानी से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन 50% above the cost price and offer 30% discount on the list price. He earn a profit of 91 rupees. Then what is the list price of a fan? यानी लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस अगर मान लो 100 मान लिया तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस 50% ज्यादा, 100 का 50%, 50 ज्यादा यानी 150। अब क्या कहा जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% लिस्ट प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है 150, उस पे इसका 30%, 10% 15, 30% 45, तो कितना हो गया 105। हाँ जी, ये बेचने वाला प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 91 रुपीज का। यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 की चीज को बेच रहे हो 105 में, 5 यूनिट का प्रॉफिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 91। हमें निकालना क्या है, लिस्ट प्राइस। 150 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 150 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 30 बार में, मल्टीप्लाई करो 0 3 नतली 27, यानी 2730 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो 2730 किस में है, ऑप्शन ए। बन गया क्वेश्चन ये भी, बताओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई। अब बताओ लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, एक ही ऑप्शन है। 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, आपके माइंड में चल रहा होगा सर 15 भी तो हो सकता है, 5 और 3, 15 का मतलब 5 और 3, ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 5 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। 3 से चेक कर लो, तो 3 के लिए देखो ध्यान से, 4 2 6, 3 का मल्टीपल है, हट गया। 5 1 6, 3 का मल्टीपल हट गया, सिर्फ बचा 5। 5 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं। तो जब 3 से डिवाइड ही नहीं होगा,
15 से कैसे हो सकता है, 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसका लास्ट डिजिट या तो क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो 5 से डिवाइड होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, पहली बात, दो नंबर ए और बी हैं, तो आपको मैंने बताया था कि थर्ड प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। ये मैंने फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूं कई बार। तो अब देखो ध्यान से, इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 50 बी एक्स, थर्ड प्रपोर्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू, थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है, अगर ये ए है और ये बी है, बी स्क्वायर बाई ए यानी 51 इंटू 51 बाई ए यानी कि 9, तो यही एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। देखो ध्यान से, 3 3 जा 3 से 17, फिर 3 से काटोगे तो 17, 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर यानी 289, 289 कौन सा है, ऑप्शन डी। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज 4500 रुपए, इट इज सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट, 25% और 20% का, देन सेलिंग प्राइस बताना है। देखो ध्यान से, मार्क प्राइस कितना है 4500, पहला डिस्काउंट दिया गया 25%, 25% होता है 1/4, डिस्काउंट वाल माइनस 4 से 1 कम यानी 3/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20% होता है 1/5, 5 से 1 कम यानी 4/5, यही बन जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। बस सोल्व करना है। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे भाई, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 9 45, 900, 900 इंटू 3 यानी 2700 आ जाएगा, 2700 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, महेश बॉट सम पेन्स एट द रेट ऑफ 150 ए डोजन, यानी 1 दर्जन पेन 150 रुपए में उसको मिला है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, 150/12। क्यों एक पेन का कॉस्ट, क्यों एक पेन का कॉस्ट इतना होगा, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 पेन होते हैं, बस इसीलिए। याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछे, तो हम आर्टिकल को सेम करते हैं। जैसे एक पेन का कॉस्ट प्राइस लिखे तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस यहां पे लिखे तो एक पेन का ही सेलिंग प्राइस भी लिखेंगे यहां पे, तभी हम सोल्व करेंगे। एंड ही सोल्ड देम 44 रुपए, एक पेन का सेलिंग प्राइस है कितना, 44 रुपए। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए, रेशियो से मतलब होना चाहिए। 3 चौके 12, 3 से 50, राइट। अब देखो ध्यान से, 2 से काटूं, 2 से 2 बार में, 2 से 25, अब रेशियो 25:2, ये 2 इधर चला जाएगा, 88 हो गया। हाँ जी, रेशियो आ गया सीपी और एसपी का। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, माइनस करोगे, 53 का प्रॉफिट हो गया। नहीं, 63 का प्रॉफिट हुआ ना भाई, एसपी माइनस सीपी 88 माइनस 25, तो 63 का प्रॉफिट किस पे, 25 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 4 तियां 12, 6 चौके 24, 1 25, 252, इतना परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ए टॉय डिजाइनर इज मेकिंग ए स्फेरिकल बॉल, ओके, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। सरफेस एरिया स्फेरिकल बॉल का क्या होता है, 4πr², 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14, 3.14 इंटू रेडियस 6 का स्क्वायर यानी 36। अब देखो कैसे सोल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है यहां पे, देखो ध्यान से, 36 चौके कितना हो गया, 144, 144 इंटू 3.14, यही रहा। अब बहुत सारे लोग टाइम बर्बाद करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। 144 को मैं ब्रेक करना चाहूं तो देखो ध्यान से, क्या भले क्या करूं, ऐसे ब्रेक कर लो, इतना भी मत टाइम बर्बाद करो। देखो ध्यान से, 3.14 है प्लस, तो 3 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 4 तियां 12, 14 तियां 42, 1 46। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहा हूं, प्लस 14 में मल्टीप्लाई करने, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 14 और 6 21, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, तो कितना आ जाएगा, डेसिमल दोगे तो 16 ऐड करो, 2 1 3, 46 और 2 48। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, कुछ तो मिस्टेक हुआ है।
कहाँ मिस्टेक हुआ है? 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 144, 4 तियां 12, अरे ये गड़बड़ है। 4 तियां 12, 4 तियां 12, 14 तियां 42, 43 होगा ना। तो देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, 0.16 हुआ। लास्ट में 0.16 किसी में आ रहा है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2 1 3, 43 और 2 45, लेकिन हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। लास्ट में कितना आ रहा था? 0.16। तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी पता चल गया, लेकिन आंसर तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके थे 452, राइट, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 16 एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन को डर देख करके डरने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कहा गया है। तो पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है? 3,74,000, ये रहा, राइट। आगे आउट ऑफ 1,70,000 मेल हैं। अगर मेल 1,70,000 है, 1,70,000 मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी? माइनस कर दो, 3 जीरो, 1,70,000 ये रहा, 3 जीरो से 3 जीरो माइनस होगा तो इतना, 4 में से 0 जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 204। हमने बाकी बचा, ये मेल इतने तो फीमेल इतनी। आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम मेल और फीमेल का रेशियो निकाल दें। क्यों निकालेंगे वो भी बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 78% पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी है, लिटरेट है, लिटरेट यानी पढ़ी लिखी है, जिसमें से 72% मेल जो है लिटरेट है यानी पढ़े लिखे हैं। तो फीमेल कितनी, महिला जो है पढ़ी लिखी है, लिटरेट है, ये बताना है। देखो कैसे करोगे, पहले मेल और फीमेल का रेशियो निकालो। तो ये कैंसिल, 17 से काटोगे 10 बार में, 17 से 17 कहीं 17, 17 दूनी 34, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 6 12, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। हाँ जी आ गया। अब देखो ध्यान से सोचो, मेल है फीमेल है, ओवरऑल वेटेड एवरेज लगा दो। कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, मेल जो है कितनी परसेंट से बढ़ रहे हैं? मेल जो पढ़े लिखे कितने हैं? 72, फीमेल नहीं पता है, मान लेता हूं X, और ओवरऑल पॉपुलेशन 78% पढ़ी लिखी है। वेटेड एवरेज लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 360 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 6x अपॉन नीचे इन दोनों रेशियो का सम 11, और इससे क्या मिलेगा? टोटल पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है? 78। परसेंटेज हटा दे रहा हूं, परसेंटेज हम बाद में डाल देंगे क्योंकि सारे ऑप्शन में परसेंटेज है। परसेंटेज हटा रहा हूं, परसेंटेज नहीं लिखा हूं, परसेंटेज यहां दूंगा परसेंटेज, तो यहां भी परसेंटेज देना पड़ेगा। चलो सोल्व कर लो। 6 से देखो कैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 6 से काटोगे तो 60, 6 से काट लो तो 13, 6 मैंने कॉमन निकाल के काट दिया। तो देखो ध्यान से 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 11 कितना हो गया? 143। तो x की वैल्यू 143 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा? 83। यानी ये क्या है? फीमेल। फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है? 83, और सारा कुछ ये परसेंटेज में था तो ये भी परसेंटेज में होगा, यानी पढ़ी लिखी फीमेल कितनी आ जाएंगी? 83%। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? इससे पहले भी अगर आप, अरे ये क्या हो रहा है, आज हम परेशान हो चुके हैं। 1 मिनट, फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा हो जाती है ना जिसका कोई लिमिट ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी तो पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं करा देता हूं। देखिए ध्यान से, फिर से दिखा देता हूं। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 3,74,000, इसमें से मेल कितने थे? 1,70,000। तो जो बच गए इसमें से इसको माइनस करोगे तो फीमेल आ गई, यानी 2,04,000 फीमेल आ गई। रेशियो निकालोगे, पहले देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 17 से काटोगे 10, 17 से काटोगे तो 12, रेशियो 2 से काटोगे 5 और 6। पहली बार बताओ मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 72। फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है? नहीं पता है, निकालना है x। वेटेड एवरेज इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई अपॉन दोनों रेशियो का सम, और इससे मिलेगा क्या? ओवरऑल पॉपुलेशन। मेल और फीमेल बिना के बनेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना से बढ़ा है? 78। सोल्व करोगे, पहले 6 से काटो, 6 से काटोगे तो 60, 6 ऊपर से कॉमन निकाल के काट दिया तो 6 से काटा 60 हो गया, 6 से काटा 13। 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 11 यानी 143। एक्स की वैल्यू 143 माइनस 60 यानी 83 आ गया, और यही आ गया आंसर। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इसका, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, राइट, इजिली क्वेश्चन हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, अर्जुन एंड मलिका हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर। अर्जुन और मलिका को कहां से कहां जाना है? दिल्ली से कानपुर। मान लो ये दिल्ली है और ये कानपुर है, किसको किसको जाना है? अर्जुन को यहां से दिल्ली से निकलना है और मलिका को भी दिल्ली से निकलना है और कानपुर ही जाना है। यहां से आप फिक्स डिस्टेंस है, राइट।
अर्जुन इज ड्राइविंग, अर्जुन की स्पीड कितनी है 140। आगे मल्लिका की स्पीड है 65। फाइंड द टाइम टेकन बाय मल्लिका टू रीच द कानपुर इफ अर्जुन टेक्स 13 आवर। अर्जुन ले रहा है 13 घंटे, तो मल्लिका कितना लेगी? तो पहले बताओ, अर्जुन यहां से यहां पहुंचने में ले रहा है 13 घंटे, तो अर्जुन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पता कर लो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 140 अर्जुन की स्पीड, उसकी टाइम कितना लगा है अर्जुन को? 13। क्योंकि यही डिस्टेंस दोनों को ट्रेवल करना था, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस मल्लिका को भी ट्रेवल करना है। कितने टाइम में ट्रेवल करना है ये बताना है। मल्लिका की स्पीड है 65, टाइम लगेगा t। डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम दोनों साइड का बराबर कर दिए। अब देखो ध्यान से, 13 से काटोगे 13 5 65, 5 से काटोगे 5 से काटोगे तो 28, यानी टाइम कितना लगेगा? 28 आवर। आपका जो भी राइट आंसर हो जाएगा 28 आवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास। आनंद, प्रीति एंड देव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितना? आनंद है, प्रीति है और तीसरा है देव। 1310 इसका इन्वेस्टमेंट है। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1350। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1140। राइट। आगे, स्टार्ट ए बिजनेस इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना। टोटल प्रॉफिट दे रखा है, देव का शेयर बताना है। शेयर ऑफ द प्रॉफिट देव का कितना होगा? देखो पहले हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो लोगे तो क्या होगा? देखो 10 10 10 कैंसिल, ये कितना आ गया? 131। ये कितना आ गया? 135। ये कितना आ गया? 114। बिकॉज ऑफ तीनों के लिए टाइम पीरियड 1 साल दिया गया है। अगर तीनों के लिए टाइम पीरियड सेम होता है तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। यानी प्रॉफिट का रेशियो यही रहा। कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप टॉपिक में कि अगर टाइम पीरियड तीनों के लिए सेम दिया जाए तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का बन जाता है। देखो ध्यान से, अब टोटल प्रॉफिट तीनों को ऐड करो। 5 4 9 1 10। देखो 5 4 9 1 10, 3 1 4 3 7 1 8, राइट। और 1 1 2 1 3, 380 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1630। हमें किसका प्रॉफिट चाहिए? देव का। देव का प्रॉफिट 114 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे, मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करके। टेबल की नॉलेज है तो देखो 19 दूनी 38, 19 छाके 114, 2 से 3 बार में, यानी 163 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो 489, आपका आंसर आ जाएगा 489। 489 कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आज के सेशन का। तो पेपर नंबर 35 भी कंप्लीट होता है। हाँ, लास्ट में मैं हमेशा बताता हूं कि आपको अगर आप चाहते हो जो मैंने सॉल्यूशन कराया ये सॉल्यूशन आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में चाहिए, एज वेल है जो मैंने क्वेश्चन कराया इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ बाइलिंगुअल चाहिए, तो क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ऐसा लोगो दिखेगा तभी डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद यहां पे पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहां पे क्लिक कर लेना। क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको शो हो जाएगा, देखो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑल 57 पेपर। जैसे ही इसको ज्वाइन कर लोगे तो सारे पेपर आपको दिख जाएंगे। अब पेपर कैसे डाउनलोड करोगे? जैसे ऐसे पेपर सारा दिखेगा, पेपर 1 पेपर 2 अभी तक जितने कंप्लीट हुए सारे पेपर दिख जाएंगे। किसी एक पे क्लिक कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है? क्लिक करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे, ऐसे ओपन हो जाएगा। राइट साइड में यहां पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, इस पे क्लिक करके आप परमानेंटली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आप पीडीएफ मिल जाएगा आपको प्रिंटेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन करने के लिए और पीडीएफ नोट्स रिवीजन करने के लिए। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आता है तो हमेशा बोलता हूं सपोर्ट करो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से मजा आया कि नहीं। चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो वीडियो को, और चैनल पे नए हो पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट करा रही है सभी के मैं पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशन के साथ विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।